फ्रेंड्स, आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो नॉर्मल चाइनीज ड्रामा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जिसमें हमारा मेल लीड फीमेल लीड को बहुत ज्यादा बिट्रेयल देने के बाद उसके साथ में और ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जियांग शियान को देखते हैं, जो कि नरेशन में हमें बता रही थी कि क्लास रियूनियन के टाइम पर मैरिड पीपल एक दूसरे के साथ में मस्त गप मार रहे थे। सिंगल लोग अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रहे थे और सारी की सारी सिंगल लड़कियां एक रेड क्लॉथ के पीछे खड़ी हुई थी और हम सबको लग रहा था हमारे इंस्टीट्यूशन से कि हम आज से सिंगल नहीं रहेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर शियान के सामने शेन जी आता है। वो उसको देखकर सोचती है कि मैंने इसे पूरे के पूरे 8 साल तक डेट किया था, लेकिन पब्लिकली कभी भी उसने इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से शो नहीं करा। और फिर वो उसके सामने होता है, लेकिन जब उस क्लॉथ को हटाया जाता है तो हम देख पाते हैं कि उसके साथ में शू शाओ शाओ खड़ी हुई थी। और उसके बारे में यहाँ पर शियान बताती है कि शाओ शाओ क्लास की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी और सभी लोग यहाँ पर उन दोनों की जोड़ी देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर क्लैपिंग कर रहे होते हैं और खुश हो रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे का एकदम परफेक्ट मैच है। वहीं हम दूर खड़ी शियान को देखते हैं, जो कि सोच रही अपने हाथ को देखकर कि ये स्कार मुझे 8 साल पहले मिला था। और इसके बाद हमें ड्रामा में 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जी के पीछे एक गुंडा पड़ गया था और वो उसको बॉटल से हिट करने वाला था। तब वहाँ पर शियान ही आई थी और उसी ने जी को बचाया था और इस वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी, जिसका निशान 8 साल बाद भी यहाँ पर उसके हाथों में मौजूद है। प्रेजेंट में शियान यहाँ पर जी और शाओ शाओ को साथ में देखकर ज्यादा खुश नहीं होती है। फिर वो सोचती है जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है। इसके बाद हम सारे के सारे दोस्तों को एक साथ यहाँ पर खाना खाता हुआ देखते हैं। क्लासमेट खड़ा होता है और कहता है कि आज तुम लोगों के साथ बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये लोग यहाँ पर मस्त गॉसिप वगैरह कर रहे होते हैं। लोग बहुत ज्यादा खुश थे एक्सेप्ट शियान। वो एकदम शांति से बैठकर खाना खा रही होती है। जी भी यहाँ पर उसको देख रहा होता है और एक पर्सन यहाँ पर शियान से पूछता है, और शियान तुम्हारी लाइफ में क्या प्लान्स वगैरह चल रहे हैं? मैंने सुना है कि तुम और लाओली अभी तक सिंगल हो। मुझे तो इस बात पर अभी भी यकीन ही नहीं आ रहा है। शियान यहाँ पर बोल देती है कि मैं सिंगल नहीं हूँ। ये बात सुनकर जी अपना फोन निकालता है और एक कॉल करता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शियान का फोन भी बजा था और यहाँ पर शियान सोचती है 8 साल हो गए। ये हमेशा ऐसा तब करता है जब इसको लगता है कि मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट बोल दूंगी और इसी वजह से इतनी ज्यादा इमरजेंसी में इसने मुझको ये कॉल करा। यहाँ पर एक क्लासमेट शियान से पूछता है कि ये कब हो गया, कौन है तुम्हारे साथ में, इतने ज्यादा अच्छे से उसे छुपा क्यों रखा है? यहाँ पर शियान बता रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। और जीजी ये सुन करके थोड़ा गुस्सा कर रहा था और यहाँ पर तो शियान तारीफ करे ही जा रही थी और कह रही थी वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ और अच्छा पर्सन है। और उसे सवाल किया जाता है कि तुम वैसे एक दूसरे से मिले कहाँ? मैंने तुम्हारे वीचैट या फिर किसी और सोशल पे कोई भी पोस्ट तो देखा नहीं है सबसे रिलेटेड। जी बोलता है कि देखो ली, अगर ये उस बारे में बात नहीं करना चाहती है तो फिर तुम इसको ज्यादा इंसिस्ट मत करो। ली भी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं नहीं पूछ रहा, हम लोग ड्रिंक करना कंटिन्यू करते हैं। और ये सब लोग यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इन लोगों के बीच में बातें होने लग जाती हैं और यहाँ पर जी शाओ शाओ के लिए काफी ज्यादा अच्छे से जेस्चर्स को शो करा था और ये सब लोग यहाँ पर मस्त एक दूसरे के साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर हम शियान को देखते हैं, जो कि शांति से बैठकर ड्रिंक कर रही थी और उसको इन लोगों के साथ कुछ खास ज्यादा अच्छा लग भी नहीं रहा था। और वो सोच रही थी जी ने तो कभी उसको एक पानी का ग्लास तक लाके नहीं दिया और ना ही उसने आज तक हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करा था। उसको हमेशा ही डर लगता था कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं भी इतनी ज्यादा बड़ी वाली बेवकूफ थी कि मैंने उसकी बातों पे यकीन कर लिया और मैं उसकी एक ऑर्डिनरी क्लासमेट बनकर ही रहा करती थी। लेकिन ये तब तक ही चलता रहा जब तक शाओ शाओ चाइना रिटर्न तक नहीं आई थी और तब जाकर मुझे पता चला। वो चाहता था कि सारी दुनिया को ये पता चले कि शाओ शाओ उसकी गर्लफ्रेंड है, ना कि मैं हूँ। और एक लड़की यहाँ पर कहती है कि शाओ शाओ जब इस बार चाइना रिटर्न आई है तो फिर उसके पेरेंट्स ने उसको साफ साफ बोल दिया है अगर वो अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढती है तो फिर वो वहाँ से वापस नहीं जा सकती है। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं तो फिर तो मिस्टर शेन के पास में अच्छा खासा चांस है। और शाओ शाओ को यहाँ पर जी की तरफ पे पुश कर दिया जाता है और वो भी उसकी गोदी में जाकर के बैठ जाती है। सभी लोग यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जो कि एक पर्सन को मैसेज करके कह रही थी कि एक अच्छी वेडिंग डेट के लिए मुझे बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है। क्विंग यहाँ पर ये मैसेज देख लेती है और शियान से सवाल करती है कि ये वेडिंग डेट, तुम शादी कर रही हो? और फिर वो खड़े होकर सारे दोस्तों से ये बात बताती है कि शियान शादी करने जा रही है। शियान भी कहती है कि अब मैं कोई यंग नहीं रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पर मुझे ये कहा तो फिर मैं भी मान गई। यहाँ पर एक पर्सन इस चीज के लिए कहता है कि तुम शादी भी कर रही हो, अभी तुमने रिवील किया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है। शाओ शाओ पूछती है कि आखिरकार वो कौन है और इसको ना इतना ज्यादा परेशान मत करो। शियान इस तरीके से बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही होगी और वैसे भी तुमने ये सब कुछ
डिसाइड कर ही लिया है तो फिर तुम हमें बता सकती हो उस बारे में। तो फिर शियान बताती है कि हाँ, या 1 या आधे महीने से मैं उस इंसान को जानती हूँ, वो काफी ज्यादा नाइस और रिलायबल पर्सन है। पर्सन कहता है आधे महीने से? तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के साथ में तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शादी के लिए इतना ज्यादा रश करना चाहिए, इसकी तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर शियान के दिमाग में जी को लेकर काफी कुछ चल रहा होता है। इसके बाद शाओ शाओ शियान से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग जल्दी तुम्हारी पार्टी में आएंगे। वो भी यहाँ पर उन लोगों को नेक्स्ट सैटरडे के लिए बोल देती है कि तुम लोगों को मैं देखना पसंद करूंगी। और उन लोगों के बीच में यही सारी बातें चल रही होती है और शियान सोचती है जी ने हमेशा ही उसे एक जोक की तरह ट्रीट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं पार्टी से। शाओ शाओ जी से कहती है कि काफी ज्यादा लेट हो गया है, क्या तुम मुझे एक राइड दे सकते हो? इस होटल में मैं रुक रही हूँ वो थोड़ा यहाँ से दूर भी है। और सब लोगों के बीच में भी यहाँ पर बहस चल रही होती है और शियान यहाँ से चली जाती है। जी भी शाओ शाओ से बोलता है चलो चलते हैं और वो सब अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो कि लिफ्ट में होती है और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी बास्केटबॉल कोर्ट में था और एक लड़का उसको हार्म करने वाला था। तब शियान ने उसको आकर प्रोटेक्ट किया था। ये शियान हर टाइम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती है, बताओ। और फिर जी शियान से बोलता है कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ में ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और ये बोलने के बाद वो उसके हाथ पर किस कर देता है और कहता है कि ये स्कार मेरा मार्क है और कहता है कि इससे मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी रिकॉग्नाइज करके रखूंगा। प्रेजेंट में शियान अपने हाथ का उसी स्कार को देख रही होती है और वो सोचती है सिर्फ और सिर्फ शायद ये वादा तुम्हारे 8 सालों के लिए ही था। और यही सोचते हुए फिर वो आगे बढ़ जाती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जी शियान को मैसेज करता है और कहता है कि आज तो कुछ ज्यादा ही तुमने चालाकी कर दी और सबसे बोल दिया कि इस सैटरडे तुम शादी कर रही हो, ये तो बहुत ज्यादा पचकानी बात है। शियान यहाँ पर ये मैसेज देखकर स्माइल कर रही होती है और जी उससे कहता है कि साथ मिलकर इस सब के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। देखकर वो हंसती है और सोचती है शेन जी को अभी भी शायद याद दिलवाने की मुझे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि अपने घर में अपने क्लोथ्स को फोल्ड कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जी पहुंच जाता है और फिर वो उससे कहता है आज तो तुम बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ गई, इतना ज्यादा बदलाव तुम में कैसे आ गया? और कल रात तो तुमने पूरी रात मुझे एक टेक्स्ट तक नहीं करा। और वो उससे सवाल करने लग जाता तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करा था? और फिर वो बताता है कि कल शाओ शाओ को मैं लेकर गया था, जिस एरिया में वो अभी ठहरी हुई है वो थोड़ा रिमोट है, मुझे डर लग रहा था कि उसके साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और इसी वजह से मैं उसके साथ में रुक गया था। और वहाँ पर मैं कुछ घंटे ही रुका था, तुम्हें ज्यादा ना मुंह सड़ाने की जरूरत नहीं है। और मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक 5 स्टार होटल में रूम बुक करवा दिया है जिसकी सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो फिर वो कहती है कि मुझे कोई चिंता भी नहीं है। उसके दिमाग में चल रहा था अब तो वो शेन जी के आसपास भी रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। ये 8 साल उसकी जिंदगी में उसने अदर वुमेन्स के साथ में बाउंड्रीज रखी है, लेकिन अगर शाओ शाओ की बात हो तो फिर वो उसकी तरफ दौड़ा दौड़ा चला जाता है। उसकी सारी की सारी बाउंड्रीज एकदम बरेड हो जाती है और वो याद करने लग जाती है कि जी ने कितने सारे जेस्चर्स करे हैं शाओ शाओ के लिए। और रही बात शियान की तो फिर उसे तो कुछ भी याद नहीं है, उसके लिए उसे कुछ करना भी है। तो फिर जी यहाँ पर शियान से पूछता है तुम अपने पेरेंट्स के घर पर क्यों जा रही हो? तो फिर वो कहती है कि शादी से पहले अपने घर वापस जाना पड़ता है, ये हमारे घर का एक कस्टम है। जी यहाँ पर उसको रोकता है और कहता है देखो अब मेरे से मजाक करना बंद करो, बहुत ज्यादा हो गया है। वो उससे कहती है देखो मैं कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ, लोगों की कुंडलियां अभी ऑलरेडी मैच हो चुकी हैं और वो इसमें 36 के 36 गुण मैच हो रहे हैं और अब मैं शादी करके ही रहूंगी। जी उससे कहता है कि 2 साल मेरा इंतजार कर लो, 2 साल अगर इंतजार करोगी तो फिर मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा अच्छी वेडिंग दे सकता हूँ। और यहाँ पर शियान ये सब कुछ सुनकर सोचती है 2 साल, पिछले 2 साल पहले भी उसने मुझसे सेम बात बोली थी। और जी ये सब कुछ करके साबित क्या करना चाहता है? मेरी सारी जिंदगी इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ यही बात बोली है। और फिर वो कहता है मैंने क्लास ग्रुप में सब लोगों को बोल दिया है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी और जो शादी करने के बारे में तुमने बात बोली है वो नॉनसेंस है। लेकिन हम देखते हैं कि शियान उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती खास और उससे कहती है कि मैंने ड्रिंक नहीं करी थी और उन लोगों को पता है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। जी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा। और वो उससे कहता है बस बात इतनी है कि मैंने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं किया था कास्ट यूनियन में, क्या तुम सही में इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने वाली हो अभी भी? यहाँ पर वो अपना सूटकेस लेकर जा रही होती है लेकिन वो उससे कहता है एक बात है जो मैंने अभी तक तुम्हें बताई नहीं है। फिर वो बैठ जाती है लेकिन अभी हम देखते हैं जी को एक कॉल आ जाती है। ये कॉल शाओ शाओ की थी। वो कॉल उठाता है और वो उससे कहती है क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये उससे कहता है क्या हुआ, मुझे आराम से बताओ। तो फिर वो कहता है यह कि कोई मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहा है, वो बहुत ज्यादा ड्रंक है और वो मेरे दरवाजे पे बाहर से लाते मारे जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ और मैं कोई साउंड भी क्रिएट करने से डर रही हूँ और सिर्फ मैं तुम्हें कांटेक्ट करके आई। तो वो उससे कहता है कि मैं अभी के अभी आ रहा हूँ और तुम अपना दरवाजा लॉक कर लो और कोई भी साउंड आए तो फिर अपना डोर ओपन मत करना। और इसके बाद जी यहाँ पर शियान से बोलता है कि कंपनी में एक इमरजेंसी हो गई है तो फिर मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर शियान सोचती है इमरजेंसी, शाओ शाओ की कोई इमरजेंसी हुई है। और यहाँ पर शियान याद करती है कि कैसे एक बार उसकी कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई लेकिन जी उसके लिए बिल्कुल भी नहीं आया था और वो बेचारी इसी तरीके से तड़प रही थी। जब उसने उसे
इंसिस्ट करा था कि हम लोग अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर लेते हैं, तो भी उसने कोई बहाना कर दिया था। प्रेजेंट में वो सोच रही थी कि कोई उसके दरवाजे पे बस नॉक कर रहा है और ये इतना ज्यादा नर्वस हो गया है जैसे पता नहीं कौन सी आफत शाओ शाओ के ऊपर आने वाली है। इतने भी इसने मुझसे वादे करे थे वो सबके सब इनवैलिड होते जा रहे हैं और जी यहाँ पर दरवाजा खोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शियान भी ये सब कुछ देखकर समझ जाती है कि अब बस बहुत हो गया और अपना सारा का सारा सामान पैक करना स्टार्ट कर देती है और उसने डिसाइड कर लिया था अब तो जी के साथ नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम जी को देखते हैं जो कि शाओ शाओ के पास से पहुंच गया था और वो उसको देखते ही गले लगा लेती है और कहती है फाइनली तुम यहाँ आ ही गए, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। वो उससे कहता है इट्स ओके अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और फिर यहाँ पर वो एक कॉल करता है और कहता है कि मैं यहाँ के अरेंजमेंट के बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर आया और मेरे फ्रेंड को हैरेस करा था, अगर ये दूसरी बार हुआ ना तो फिर ये सब कुछ मैं पब्लिकली कंप्लेन कर दूंगा। और ये बोलने के बाद वो गुस्से से फोन रख देता है। वहीं हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी और वो कहती है कि हम लोग थोड़ी देर और यहाँ पर वेट कर सकते हो, यहाँ पे तुम मेरा बस मैं एक बार सो जाऊं क्योंकि मुझे सोते हुए भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं यहीं पे बैठा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो अपना फोन लेता है और एक मैसेज कर देता है और शाओ शाओ भी उसको यहाँ पर देख रही थी और जी के दिमाग में चल रहा था कि शियान अच्छे से मैनेज कर लेगी अकेले भी खुद को। शियान यहाँ पर जी का मैसेज देखती है और उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर देती है और उसके दिमाग में यहाँ पर चलता है कि 8 साल करी हुई गंदगी को साफ करने में सिर्फ और सिर्फ मुझे कुछ सेकंड्स लगे। और इसके बाद यहाँ पर वो एक कॉल करती है और पूछती है पहले जो शादी का वादा किया गया था क्या अभी भी वो वैलिड है। तो फिर सामने से वो पर्सन बोलता है कि हाँ उसे कभी भी करा जा सकता है। तो फिर वो कहती है ठीक है तो फिर हम नेक्स्ट वीक ये कर लेते हैं और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। और फिर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा आराम में होती है और सोचती है अब मुझे कुछ भी छुपाने या फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और फिर हम दूसरी तरफ जी को देखते हैं जो कि शाओ शाओ के रूम में पूरी रात बैठा रहता है। शाओ शाओ सोकर उठती है और वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी सारा का सारा काम मैनेज कर लिया है, 5 स्टार होटल बुक कर लिया है, वो भी बेटर सिक्योरिटी के साथ में, और मैं तुम्हें वहाँ पे बाद में लेकर चलूंगा। शाओ शाओ कहती है अगर जी तुम नहीं होते ना तो फिर मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या करती। और जी यहाँ पर अपना टाइम देखता है और सोचता है कि मैं पूरी की पूरी रात घर नहीं गया, शियान पक्का मेरा वेट कर रही होगी। और यही सोचते हुए यहाँ पर वो अपना कोट उठाता है, सोचता है कि मैं तो उसके गुस्से के बारे में भूल ही गया था, अभी की अभी मैं जाता हूँ और उसके साथ में कोप अप करने की कोशिश करता हूँ। वो हमेशा ही अपने अपार्टमेंट में मेरा वेट करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो की अपना लगेज लेकर के जा रही होती और फिर वो एक टैक्सी में सवार हो गई थी। नेक्स्ट हम शियान को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट में आ गई थी और उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि इतना सारा सामान लेकर तुम सुबह सुबह कैसे आ गई बेटा, या कुछ बड़ी बात हो गई है। फिर शियान कहती है कि मॉम मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ और कुछ टाइम पे यहीं पे रहना चाहती हूँ शादी से पहले। तो फिर उसके डैड उससे सवाल करते हैं कि तुम किससे शादी करी हो और ये कब हुआ। तो फिर यहाँ पर वो आराम से बैठ जाती है और कहती है वो काफी ज्यादा रिलायबल पर्सन है और उसका नाम शू जाओ जाओ है। इस पर उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं बेटा जो भी तुम्हारा डिसीजन है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट वापस पहुंच गया। वो अपने साथ में एक डेजर्ट भी लेकर आया था और वो यहाँ पर शियान को आवाज देता है, लेकिन यहाँ पर घर का हुलिया देखकर तो उसकी पूरी की पूरी शक्ल की एक्सप्रेशन बदल गई। वो सारे के सारे रूम चेक करता है जहाँ पर शियान का एक सामान तक नहीं था। जैसे भी उसने घर को सजाया था वहाँ पर वो सारी की सारी चीजें गायब होती है। जी यहाँ पर समझ जाता है और वो कहता है शियान आखिरकार कहाँ चली गई। तो और फिर वो उसका नंबर कोशिश करता है कि डायल करके देखे, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया था तो फिर कॉल भी नहीं लग पा रही थी। और वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ करके क्या जताना चाह रही है मेरे से। और फिर तो वो परेशान हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि शियान तो सही में चली गई है। वहाँ पे वो दौड़ा दौड़ा एक ड्रॉअर ओपन करता है और वहाँ पर कुछ ठानने लग जाता है। उसको यहाँ पर एक ज्वेलरी मिलती है और वो सोचता है कि सारी की सारी ज्वेलरी जो भी उसने शियान को दी है वो एक भी यहाँ पर से लेकर नहीं गई। और वो देखता है कि उसकी और शियान की फोटोग्राफ्स ही वो वहीं पर छोड़कर चली गई है। और सोचता था कि उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वो कितनी ज्यादा अच्छी लड़की थी जो इतने सालों से उसके सिर्फ और सिर्फ वादों का इंतजार कर रही थी कि वो अपने वादे पूरे करे। और फिर वो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी मुझसे इस तरीके से थक जाओगी और मुझे छोड़ के चली जाओगी। यहाँ पर तो अब जी का घर पूरा का पूरा सूना सूना हो गया था। और उसके बाद जी को शाओ शाओ की कॉल आती है जो कि उससे कहती है कि मेरा बहुत ज्यादा लगेज है और एक पर्सन उसको अकेले मूव नहीं कर पाएगा, तो क्या तुम मेरे पास आकर मेरी मदद कर सकते हो। तो फिर जी उससे कहता है मैं बिजी हूँ। और फिर यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं हमेशा से सोचा करता था कि अगर मैं अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करूंगा तो फिर मैं बहुत ज्यादा फ्रीडम को एंजॉय कर सकता, लेकिन अब मुझे अपने घर का हाल देखकर समझ में आ रहा है कि शियान के बिना जो फ्रीडम है वो सिर्फ और सिर्फ एक खाली पिंजरे में जैसे होने की है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि शियान तो उसके पास में वापस नहीं आने वाली। फिर वो तुरंत ही अपने पार्किंग लॉट में आता है और यहाँ पर वो सोच पड़ गया था शियान आखिरकार कहाँ गई होगी। उसके दिमाग में चल रहा था कि वो 8 साल से शियान के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन
एक भी बार वो उसके घर पर नहीं गया है उसे विजिट करने के लिए, और ना ही उसने आज तक अपने दोस्तों से कभी भी शियान को मिलवाया है। यही सब कुछ सोचते हुए उसको दुख हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। और फिर वो अपनी कार से बाहर आ जाता है और वहीं पर साइड में बैठकर वो परेशान होने लग जाता है। देन वो अपना फोन चेक करता है और एकदम ही गुमसुम सा था कि उसे करना क्या चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो शाओ शाओ के पास में पहुंच जाता है और शाओ शाओ उसको देखकर कहती है मुझे तो पता ही था कि तुम जरूर आओगे। यहाँ पर वो चुपचाप उसका लगेज लेकर जा रहा था और शाओ शाओ बोली जा रही थी कि मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। और फिर वो कहती है जी हमेशा से मेरे लिए होटल में स्टे करना बहुत ज्यादा डिजर्टेड और इनकन्वीनियंट रहा है, क्या मैं तुम्हारे घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? तो फिर वो उससे पूछता है ये इनकन्वीनियंट क्यों है, असल में मेरे घर में दूसरे लोगों का भी सामान है। शाओ शाओ उससे कहती है क्या ये सब कुछ शियान की वजह से है? जी जब मैं अब्रॉड चली गई थी तभी मैंने उसको देखा था तुम्हारे साथ में कि वो तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज हो रही थी। पर जी उससे कहता है मैंने पूरे के पूरे 8 साल तुम्हारा इंतजार कर। शाओ शाओ अब मेरा बेवकूफ बनाना बंद करो। नेक्स्ट हम जी को देखते हैं जो कि कार को ड्राइव करके ले जा रहा होता है। सोच रहा था शियान मेरे साथ में बहुत ज्यादा सफर कर रही थी और तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इवन जब मैं अपने लोएस्ट पर था ना तब भी उसी ने मेरा साथ दिया था। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियान और जी दोनों ही बहुत ज्यादा टूटे फूटे मकान में रह रहे थे और तब भी शियान उसका पूरा साथ दे रही थी और उसके बहुत ज्यादा वर्स्ट फेज में भी उसने उस लड़की ने साथ नहीं छोड़ा। जी ये सब कुछ याद कर रहा था और प्रेजेंट में उसको रिग्रेट हो रहा था कि वो तो शाओ को कुछ भी नहीं दे पाया। एक ऐसा अंडरग्राउंड रिलेशनशिप जिसके बारे में उसके आसपास के लोगों को कोई आइडिया तक नहीं। और यही सब कुछ सोचकर उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा होता है। वो सोच रहा था कि ये बहुत बड़ा बिट्रेयल है बिना किसी हेजिटेशन के। एंड उसके फोन में यहाँ पर एक फोटो आती है जो कि एक मैरिज सर्टिफिकेट की थी। वो सोचता है कि वो कोई टेंट्रम नहीं दिखा रही थी, वो बहुत ज्यादा सीरियसली किसी और से शादी करने के लिए अब जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर शियान को जाओ जाओ के साथ में देखते हैं। वो उससे कहती है कि मैं कुछ चीजें तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। और वो बताती है कि रिसेंटली ही मैंने एक रिलेशनशिप अपना खत्म करा है। उसको कोई भी पब्लिक में रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया, लेकिन वो रिलेशनशिप पूरे के पूरे 8 साल का था। लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला और मैंने बहुत ज्यादा बात करके देखी लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैं थक गई। मुझे बस अपने लिए एक ऐसा इंसान ढूंढना था जिससे मैं शादी करके उसके साथ में सेटल डाउन हो पाऊँ। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर सारे के सारे इमोशंस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम भी इसके लिए विलिंगली रेडी हो? तो फिर जाओ जाओ कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है कि हाई स्कूल के दौरान मैं जानता था कि तुम बहुत ज्यादा नंबर 1 लड़की हो और मैंने सोचा था पहले कि तुम बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग। और वो बताता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई तुम्हारा इस तरीके से एडवांटेज उठाएगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आऊंगा। शियान के दिमाग में चल रहा था कि वो 8 साल से जी के साथ में थी लेकिन कभी भी उसको इतनी ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं हुई। और फिर यहाँ पर शियान जाओ जाओ से कहती है कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी वेडिंग को शेड्यूल कर दिया गया है। मैं थोड़ी ज्यादा जल्दी तो नहीं करी, तुम्हें इस चीज से माइंड तो नहीं होने वाला है? तो वो उससे कहता है कि अगर तुम जल्दी चाहती हो तो फिर हम लोग ये जल्दी जल्दी कर लेंगे, अगर स्लो करना है तो फिर स्लो भी कर सकते हैं, अगर तुम जो बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। और वेडिंग की मैं सारी की सारी अरेंजमेंट अच्छे से करवा दूंगा, तुम्हें बस इस चीज पर फोकस करना है कि तुम अच्छे से रेडी हो और सुंदर सी ब्राइड बनो। फिर यहाँ पर वो उसके प्रेफरेंसेस पूछने लग जाता है कि उसे कैसी वेडिंग चाहिए, कौन से कलर की ड्रेस चाहिए। वो भी यहाँ पर उसे अपनी प्रेफरेंसेस बता रही थी। और यहाँ पर शियान जाओ जाओ को देखती है और सोचती है कि अगर इंसान सही हो ना तो फिर शादी करने में कोई भी ज्यादा हर्ज नहीं होता है। ये तो कुछ भी नहीं छुपाना चाहता और ना ही कुछ डॉज करना चाहता है। फिर यहाँ पर जाओ जाओ उससे कहता है कि कल मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए पिक कर लूंगा। और ये बोलने के बाद जाओ जाओ चला जाता है और शियान एकदम आराम से सोफे पे बैठ जाती है और सोचती है कि मैंने एकदम ही राइट चॉइस करी है अपने लिए। नेक्स्ट हम जी को देखते हैं जो कि शियान के बारे में सोच रहा था और सोचता है कि वो टॉप स्टूडेंट थी क्लास में, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और उसका कैरेक्टर भी कितना ज्यादा अच्छा है और वो डेफिनेटली मेरे से ज्यादा ही अपराइटेड होगी। और शियान शादी के बारे में भी बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी और वो सही में मुझे छोड़ करके चली गई है। और यही सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जी को एक कॉल आती है जहाँ पर वो पर्सन शाओ शाओ से पूछ रही थी कि मैंने सुना है कि शियान शादी कर रही है, क्या ये बात सच है? वो तो बहुत ज्यादा हैस्टी है, वो उस इंसान से कुछ दिनों की जानकारी के बाद में ही शादी कर रही है, यार इस सबसे क्या ही फर्क पड़ता है, वो लोग अपनी मर्जी से ही शादी कर रहे हैं। और वो उससे कहती है कि जी अब तुम उससे बेवकूफ बनना बंद कर दो, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और शू जाओ जाओ ही है जो कि अब उसको वो पसंद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे ऐसे बोलना बंद ही नहीं कर रही होती, लेकिन यहाँ पर जी उससे कह देता है कि देखो मेरे साथ में इतना ज्यादा हैस्टी बिहेव करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, जो पर्सन मेरे दिल में है वो तुम हो ही नहीं। मैं पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और इसी वजह से अपनी एक्साइटमेंट के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब तुम
तुम्हें समझ में आएगा कि जिस इंसान को मैं प्यार करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ शियान है। और ये बोलकर वो शाओ शाओ को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था कि वो जाओ जाओ के साथ में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। पहले मैं बहुत ज्यादा लॉस था, लेकिन वो 8 सालों से मुझसे प्यार करती है। इस बार मैं अब उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करवाऊंगा और ना ही उससे और अपना रिश्ता छुपाऊंगा। और यही सोचते हुए वो एकदम फुर्ती से अपने घर से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शियान अपने पेरेंट्स के साथ में बैठी हुई थी। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि ऑल्दो तुम बहुत ज्यादा जल्दी कर रही हो, लेकिन अगर तुम खुश हो तो फिर मैं और तुम्हारे डैड भी एकदम रिलीफ फील कर रहे हैं तुम्हारे डिसीजन। उसकी मॉम उससे कहती है कि हमें हमेशा ही तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारा कोई ख्याल करने के लिए है तो फिर अब हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। यहाँ पर शियान भी अपनी मॉम को गले लगा लेती है और कहती है कि मॉम मैं खुश रहूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शियान एक ग्रुप चैट में होती है। यहाँ पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। सभी लोग बात कर रहे थे कि तुमने लास्ट वीक यहाँ पर यूनियन में हम बताया था कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और अब तुम शादी भी कर रही हो। कितना ज्यादा मिस्टीरियस है वो पर्सन, अभी तक हमें उस बारे में पता भी नहीं चला है। और सभी लोग कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा ब्रेव है जो इतनी ज्यादा जल्दी शादी करने का डिसीजन ले रही है। और शियान यहाँ पर बोल देती है कि अब जो भी अदर सोचते हैं उसके लिए बिल्कुल भी ये चीज मैटर ही नहीं करती। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए ये है कि वो खुद मूव फॉरवर्ड कर रही है। फिर उसकी दोस्त यहाँ पर उसको मैसेज करती है और कहती है तुम इम्पल्सिव तो नहीं हो रही। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। कि दोस्त उससे कहती है अगर तुम खुश हो तो फिर तुम्हारे लिए मैं भी खुश हूँ। और शियान भी ये मैसेज देखकर हैप्पी होती है। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कि एक जगह पर अपनी कार से पहुंच गया था। वो सोचता है कि वो 8 साल से शियान के साथ में रिलेशनशिप में है, लेकिन उसको ये तक नहीं पता कि वो कौन सी बिल्डिंग में रहती है। यहाँ पर वो ऐसे ही गेट पर ही सिगरेट पीते पीते उसका वेट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम जाओ जाओ को देखते हैं जो कि शियान के साथ में था और वो उसके साथ में काफी ज्यादा खुशी खुशी शॉपिंग करके घर जा रही होती है और जी उसको दूर से देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जी तुरंत ही जाओ जाओ के पास आ जाता है और वो उससे कहने लग जाता है कि हमारा 8 साल का रिलेशन था, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ जाओ शियान के बिहाफ पर आगे बढ़ता है, लेकिन जी उससे कहता है मैं 8 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ तो हमारे बीच में नहीं बोल सकते। पर जाओ जाओ कहता है अगर तुम 8 साल से एक दूसरे के साथ में हो तो फिर तुमने कभी भी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं करना चाहा। जाओ जाओ भी उससे कहती है आज के बाद मेरे पास कभी वापस मत आना। और ये बोलने के बाद वो जी के साथ में चली गई थी और जी वहीं पर खड़ा रह जाता है। रात से सुबह हो जाती है और यहाँ पर उसको शियान के करे हुए सारे के सारे जेस्चर्स याद आ रहे थे और उसको दुख हो रहा था कि वो कितना ज्यादा गलत था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है और अपनी और यहाँ पर शियान की फोटो देखने लग जाता है और कहता है वो गलत था। वो उसकी दोस्त से मैसेज करता है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कह देती है कि अब तुम उसको डिजर्व नहीं करते और जी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो अपनी और शियान की फोटो देखने लग जाता है और वो खुद से कह रहा था वो कितना ज्यादा शेल्फिश है। वो खुद को स्लैप तक करता है क्योंकि उसको उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फिर से एक बार शियान की दोस्त को मैसेज करके माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसको मना कर देती है। अगले सीन में हम यहाँ पर शाओ शाओ को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि आखिरकार जी ने उसको कैसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो ये वाली खबर जानकर खुश हो रही थी कि फाइनली शियान किसी और से शादी कर रही है। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि जाओ जाओ से मिलने के लिए जाती है और वो उसके लिए मिल्क की बोतल भी लेकर आया था और वो उसका शुक्रिया कर देती है। फिर वो उसके लिए कार का डोर ओपन करता है और यहाँ पर वो खुशी से उसके साथ में बैठ गई थी। और देन हम देखते हैं ये वेडिंग ड्रेस की शॉप पर पहुंच गए होते हैं। शियान ड्रेसेस को देखकर सोच रही थी कि लाइफ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। उसने सोचा था कि वो जी के लिए ऐसी ड्रेस पहनेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्कर उनको ट्रायल में मदद करने के लिए पहुंच जाती है। शियान वो वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है और जाओ जाओ उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और यहाँ पर वो गाउन फिक्स करने में उसकी मदद भी कर रहा था एज अ जेंटलमैन। फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और शियान को उसकी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, उसके दिल को छू जाती है ये बात। हम जी को भी देखते हैं जो कि उसी यहाँ पर शॉप पे पहुंच गया था। उसके दिमाग में चल रहा था अगर शियान उसके पास में विलिंगली वापस आएगी तो फिर वो उससे अभी के अभी शादी कर ले। जाओ जाओ और शियान को साथ में देखता है और तुरंत ही जाकर के शियान के पैरों में गिर जाता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता तुम किसी और से शादी करो, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अपनी सारी की सारी गलतियों के लिए वो खुद को कॉल आउट करते हुए माफिया मांग रहा था, लेकिन शियान भी उससे कह देती है तुमने मुझे कभी भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दी तो फिर अब मेरे सामने बैक करने का कोई फायदा नहीं है। जाओ जाओ गार्ड्स को बुलवाता है और कहता है कि ये ट्रबल क्रिएट कर रहा है कि निकाल दो इसको। और फिर जी खुद ही वहाँ से डर के भाग जाता है। वो बाहर आकर रोने लग जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। नेक्स्ट सीन में हम जाओ जाओ को देखते हैं जो कि शियान को एक जगह पे कार से लेकर आ जाता है और कहता है यहीं वेट करना और तुम एकदम रेस्ट एश्योर्ड रहो, और वो भी उस पर ओके बोल देती है। फिर हम देखते हैं वो जाओ की कार के पास में जाता है और नॉक करता है। जी भी एकदम से विंडो नीचे कर लेता है और वो उसको घूर के देख रहा था। यहाँ पर जाओ जाओ उससे कहता है कि हमें शियान के बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ पर जाओ जाओ इससे मिलकर उससे बताता है कि उसको जी और शियान के बारे में सब कुछ पता है, 8 साल का उनका रिलेशनशिप जो था। तो फिर जी उससे सवाल करता है तुम्हें इस चीज से माइंड नहीं है, तो वो कहता है कि तुम उसको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इंजस्टिस ही ब्रिंग करके लाए। उसके पास को माइंड नहीं करता, लेकिन जो उसने सफरिंग झेली है ना उससे मुझे काफी फर्क पड़ता है। उससे कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन जाओ जाओ कहता है कि अब वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हें उसे लेट गो कर देना चाहिए। और वो उसको सलाह करता है कि वो और शियान पीसफुली शादी कर लें और वो रास्ते में अब
अब ना आए। ये बोलने के बाद वो चला गया था। सोचता है कि अब तो ये ओवर हो गया है, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। और यही सोचते हुए वो रोने लग जाता है। के बाद हम यहाँ पर जी को देखते हैं। इसके दिमाग में ख्याल आता है जाओ सही ही बोल रहा है। वही हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही यहाँ पर बॉदर्ड हो जाती है कि जी उसको इतने ज्यादा लंबे टाइम से इग्नोर करा। वो मस्त मेकअप लगाती है और जी से मिलने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि शियान के घर पे पहुंच गई थी। शियान भी उसके साथ में बैठ जाती है। शाओ उससे कहती है कि मैं जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो वो यहाँ पे शियान उससे कहती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं उसके साथ पास में थी लेकिन अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और उसे मैंने लेट गो कर दिया है। शाओ शाओ उससे कहती है कि वो तुम्हारे साथ में 8 सालों से था। तो फिर शियान उससे कहती है लेकिन अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं। शाओ शाओ भी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ आ गई। नेक्स्ट हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि जी के पास में पहुंच जाती है और वो उसकी विंडो को ठकराती है और वो भी विंडो खोलता है और शाओ शाओ उससे कहती है कि हद कर लिया अपनी, शियान मूव ऑन कर रही है और तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो उससे बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लग जाती है कि वो उसके साथ में सेटल डाउन होने के लिए तैयार हो जाए। उसकी ये बातें सुनकर सोचता है कि इसके लिए तो शायद सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। वो काफी ज्यादा नशे में था और कार से उतर जाता है। शाओ शाओ उसको रोकने के लिए भी बोलती है लेकिन वो रुकता ही नहीं है। जी तो अब घर पर भी आकर सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक ही कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम शियान को देखते हैं जिसके पास में उसकी दोस्त आती है और वो उससे अपना हालचाल पूछती है। तो वो शियान कहती है जी अब उसकी लाइफ में नहीं है और वो काफी ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी रही है। यहाँ पर उसकी दोस्त उसको पूछती है कि तुम बिल्कुल श्योर हो ना, क्योंकि तुम 8 सालों से किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। किसी से शादी करना कोई मजाक की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद यहाँ पर शियान अपनी दोस्त को बताने लग जाती है कि उसने जी के लिए कितने सारे जेस्चर्स करे हैं लेकिन उसने उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया और वो हमेशा ही शाओ शाओ के पीछे लगा रहता था। ये सब कुछ जानने के बाद तो उसकी दोस्त को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था जी के ऊपर। वो अपनी दोस्त को तुरंत ही गले लगा लेती है और अब उसकी दोस्त यहाँ पर पूरी तरीके से उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम जाओ जाओ और शियान को साथ में देखते हैं। यहाँ पर जाओ जाओ कार में उसको एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट। यहाँ पर वो उसको देखती है और इससे पूछते है ये सब क्या है। तो फिर वो बताता है कि मेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, थोड़ी बहुत वो मैंने सारी की सारी तुम्हारे नाम पे कर दी है और शादी के बाद जो कोई भी मेरी इनकम होगी वो भी सब तुम्हें ही मिलेगी। शियान यहाँ पर जी से ये सब कुछ कंपेयर कर रही थी और उसको रियलाइज होता है कि जाओ जाओ कितना ज्यादा अच्छा लड़का है। उससे पूछती है कोई प्रॉब्लम हुई फ्यूचर में। तो फिर उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शियान भी यहाँ पर जाओ जाओ के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रही थी और ये दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे से घूमते फिरते हैं और अब शियान काफी ज्यादा अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी रही थी। वहीं हम जी को देखते हैं जिसके पास में शियान की बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़की हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि सोचता है सब खत्म हो गया और फिर वो अपने वार्डरोब से एक यहाँ पे कपड़े का पीस निकालता है और उसको गले लगा लेता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी जी के ऊपर हमला करने आ रहा था लेकिन शियान ने वो हमला अपने ऊपर ले लिया था और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था क्योंकि इंजरी काफी ज्यादा मेजर थी। जी वो सब कुछ याद कर रहा था और उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और वो खुद का हार्म भी कर रहा था इस वजह से। फिर हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि जी के घर पे आती है और उसकी हालत देखकर वो एकदम हैरान थी। जी उसको देखता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से और शाओ शाओ इमोशनल होते हुए कहती है खुद को देखो जरा, हमने क्या हालत कर लिया। शियान अपनी लाइफ में मूव ऑन करी है तो मैं भी करना पड़ेगा। वो ड्रिंक करने वाला था लेकिन वो उसको रोककर बॉटल को स्मैश कर देती है और फिर वो उसको सुनाने लग जाती है कि तुम जब मैं अब्रॉड चली गई थी तो फिर तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। जी यहाँ पर इमोशनल होता है और फिर वो उससे कह देता है कि निकल जाओ यहाँ से। शाओ उसको कुछ समझा पाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में था तो फिर वो भी उससे डर के चली जाती है। शाओ अपने घर आकर जी को मैसेज करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको मैसेज से भी यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। शाओ को समझ में आ जाता है कि चाइना में अब उसका कुछ नहीं है तो फिर वो अब्रॉड चली जाती है। दूसरी तरफ जी भी थोड़ा अपनी लाइफ में बेटर कर रहा था। वो अपना अपार्टमेंट साफ करता है और अपना हुलिया भी सुधारता है और वो वापस से काम पे भी चला गया था। उसका असिस्टेंट भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। फिर जी यहाँ पर जाओ जाओ और शियान को साथ में देखता है और सोचता है तो मैंने खो दिया, आज वो उसके पास में है। कर उसे खुशी भी थी कि शियान खुश है और दुख भी था कि उसने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा अच्छा इंसान खो दिया। हम देखते हैं कि जी यहाँ पर शियान की बिल्डिंग के अपार्टमेंट के बाहर डेली आता था और शियान के पेरेंट्स इसको नोटिस कर लेते हैं और बात करने लग जाते हैं कि ये लड़का तो कई दिनों से लगातार यहाँ पर आकर खड़ा हो रहा है। शियान के पेरेंट्स इस बारे में उसको भी बताते हैं लेकिन शियान कहते हैं उसको इग्नोर करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसके दिमाग में चल रहा था कि अब मैं काफी ज्यादा आगे बढ़ गई हूँ उससे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ जाओ भी शियान से पूछता है तो मुझसे बात करना चाहती हो लेकिन शियान साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि याद कर रहा था कि किस तरीके से वो हमेशा ही शियान को नेग्लेक्ट कर दिया करता था उसकी सारी की सारी बातों पर। वो यही सब कुछ याद करके परेशान
हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शियान की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो कि ग्रुप चैट में सब जगह पर ये बात फैला देती है कि किस तरीके से जी ने हमेशा ही शियान के साथ में इतना ज्यादा बैड बिहेव कर। 8 साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे, लेकिन जी की वजह से वो रिलेशनशिप बिल्कुल भी पब्लिक नहीं हो पाया। और यहाँ तक कि शियान ने जी की वजह से खुद को कितनी बार हार्म करा क्योंकि उसे उसको बचाना जो था। और ये जानने के बाद तो सारे के सारे क्लासमेट्स एकदम हैरान रह जाते हैं। सबके सब जी को मॉक करने लगता है कि वो कितना ज्यादा खराब इंसान है। जी भी यहाँ पर ये सब कुछ देखता है और उसको रियलाइज आता है कि शियान ने भी उसके लिए कितने सारे जेस्चर्स करे और उसको रियलाइज होता है कि वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। और अब तो जी दूसरे लोगों की नजरों में भी एक बहुत ज्यादा बैड पर्सन बन चुका था। देन हम देखते हैं वो अपना कोट निकालता है, मस्त हेयर कट करवाता है और बढ़िया से तैयार हो जाता है। वो खुद को मिरर में रिफ्लेक्शन देखकर सोच रहा था कि आज वो वहाँ पर जाकर कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करेगा, बस शियान ने उसे जो 8 साल तक दिया उसकी भरपाई करके आएगा। वो एक फ्लावर शॉप में जाता है और वहाँ से व्हाइट रोजेस भी खरीद लेता है। और वो याद करता है कि कैसे उसने एक बार शियान को एक व्हाइट रोज दिया था और वो उससे कह रही थी ये बहुत ज्यादा प्योर है। प्रेजेंट में हम जी को देखते हैं जो कि शियान और जाओ जाओ की वेडिंग वेन्यू के बाहर में खड़ा हुआ था। उसके दिमाग में चल रहा था मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि मुझे अंदर जाना भी चाहिए या फिर नहीं। उसी तरफ हम शियान को देखते हैं जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड और बाकी सारी ब्राइड्समेड उसके साथ में बहुत ज्यादा हैप्पी थी। शियान भी यहाँ पर खुश हो रही होती है कि फाइनली वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और उसके पास में कुछ है जिसको वो लुक फॉरवर्ड कर सकती है। नेक्स्ट हम शियान और उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। ये दोनों आपस में अपनी बातें करने लग जाती हैं। इसके बाद हमें शियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी और जी की फोटो देखती है और फिर उसको ड्रॉअर के बाहर रख देती है और सोचती है कि अब उसे इससे आगे बढ़कर कुछ सोचना है और फिर वो सोने के लिए अपने बेड पे चली जाती है। नेक्स्ट हम शियान को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा के तैयार हो गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि आज तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। शियान को भी यहाँ पर अपना ही रिफ्लेक्शन देखकर बिल्कुल भी यहाँ पर यकीन ही नहीं आ रहा था और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शाह क्वीन का शुक्रिया कर देती है इस तारीफ के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। जाओ जाओ सबसे पहले शियान के लिए गाना गाता है और फिर वो उसके रूम में जाता है। वो उसको देखकर एकदम स्टन्ड हो जाता है और उसके पास जाता है और कहता है कि आज तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर वो उसको अपनी बैग पर उठाकर कार तक लेकर के गया था। ये दोनों खुशी खुशी कार से जा रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जिसके कार में वो व्हाइट रोजेस का बुके रखा हुआ था। वो अपने मन में यहाँ पर शियान को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहा था। सोच रहा था कि इन 8 सालों में मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। और फिर वो यही सोचते हुए वेडिंग वेन्यू के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हम वेडिंग वेन्यू का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ जाओ यहाँ पे ग्रूम की प्लेस पर खड़ा हुआ था और शियान के डैड उसको अपने साथ लेकर जा रहे थे उसके पास में। जी भी दूर से ये सब कुछ सोच देख रहा था और सोच रहा था कि ये कितनी ज्यादा स्टनिंग लग रही है। इसके बाद यहाँ पर शियान के डैड शियान का हाथ जाओ जाओ के हाथ में देते हैं और कहते हैं मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर जाओ जाओ भी कहता है एकदम रेस्ट अश्योर्ड हो जाओ, मैं इसका सारी जिंदगी ख्याल रखूंगा। शियान भी ये सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी कि कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं अपने लिए उससे ज्यादा ही बेटर लिखा होता है हमारे लिए। और वो याद करती है कि कैसे एक बार वो जी से अपनी मैरिज के बारे में प्लानिंग की बात कर रही थी लेकिन वो तो गेम में ही लगा हुआ था। जी भी ये सब कुछ देख रहा था और वो रो रहा था कि उसने 8 साल का रिलेशनशिप एकदम बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जाओ जाओ और शियान एक दूसरे के साथ में वेडिंग वाउज ले रहे होते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग इनके लिए क्लैप करते हैं। दूसरी तरफ जी जो ये सब कुछ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था वो वेन्यू के बाहर आकर बैठ के रोने लग जाता है और वो याद करता है कि उसने शियान को हमेशा ही दुखी करा और उसे झूठे वादे दिए। लेकिन फिर वो अपना मन बनाता है और सोचता है कि वो इस वेन्यू को छोड़ के नहीं जा सकता। वही हम चाओ जाओ और शियान को देखते हैं जो कि रिसेप्शन के लिए आ गए थे। सभी दोस्त उन दोनों को देखते हैं और उनके लिए चेयर्स करते हैं। शियान की बेस्ट फ्रेंड भी उसके पास आती है और वो उसको गले लगा लेती है कि तभी हम देखते हैं जी भी वहाँ पे फ्लावर्स लेकर आ गया था लेकिन जाओ शियान की बेस्ट फ्रेंड उसको कवर कर लेती है। लेकिन जी सिर्फ शियान से सॉरी बोलता है अपने 8 साल की सारी गलतियों के लिए और फिर वो उसको यहाँ पर शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उस बुके को भी रख देता है। और शियान भी उससे कहती है कि शादी अटेंड करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पास को हम लोग भुला देंगे। और ये बोलकर फिर वो चली जाती है और जी सोच रहा था कि अब वो कभी भी यहाँ पर उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट सीन में हम जाओ जाओ और शियान को देखते हैं। ये दोनों ही कार में बैठ करके जा रहे होते हैं। शियान सोच रही थी फाइनली उसकी शादी हो गई और अब वो लुक फॉरवर्ड कर सकती है अपनी लाइफ में। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि घर पहुंचता है और उसके हाथ में लग जाती है शियान की पर्सनल डायरी। उसको ओपन करता है और यहाँ पर शियान ने उसके और अपने सारे के सारे अच्छे मोमेंट्स को राइट डाउन कर रखा था। लेकिन जैसे जैसे वो पेज पलटता है यहाँ पर हैप्पी मोमेंट सैड मोमेंट्स में बदलते जा रहे थे। कैसे शियान ने हमेशा जी के साथ शादी करने के बारे में सोचा लेकिन जी ने कभी भी इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और ये लिखते हुए उसकी आंखों से
आंसू भी बहने लग गए थे। ये सब कुछ देखता है और वो भी रोने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो फिर उसका असिस्टेंट तुरंत उसके घर पहुंच जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग की बुरी हालत में उसको देखता है और वो उससे कहता है कि एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। अगले सीन में हम जी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है। जैसे उसका असिस्टेंट उसके पास में आता है तो फिर जी कहता है कि मैं बाद में ये सब कुछ देख लूंगा, तो फिर असिस्टेंट भी चला जाता है। फिर जी याद करता है कि जब वो अपने लोएस्ट पर था तो फिर शियान कितने ज्यादा अच्छे से सब कुछ संभाल रही थी, और जब वो बीमार भी था तब भी वो उसका कितना अच्छे से ख्याल रखती थी। अपने स्ट्रगलिंग फेस को याद करते हुए वो बहुत ज्यादा ही अनईजी और बॉदर्ड फील कर रहा होता है। फिर उसके पास में नर्स आती है उसकी ड्रिप चेंज करने के लिए और कहती है तुम एक हफ्ते से यहाँ पर हो लेकिन तुम्हें कोई भी फैमिली मेंबर विजिट करने के लिए नहीं आया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ नहीं है। तो फिर जी कहता है कि वो तो ऑलरेडी किसी और की वाइफ बन चुकी है, और उसकी हालत तो अब बहुत ज्यादा ही खराब होती जा रही थी शियान को याद करते हुए। फिर हम देखते हैं जी की तबीयत ठीक हो जाती है और फाइनली वो हॉस्पिटल से यहाँ पर डिस्चार्ज ले लेता है। उसके दिमाग में चल रहा था भले से वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया हो लेकिन अब उसकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी वो पहले सोचता था। फिर वो उस स्ट्रीट रेस्टोरेंट में जाता है और यहाँ पर उसका ओनर आता है और उसके पास कहता है कि तुम तो बहुत टाइम बाद आए हो, लेकिन वो लड़की नजर नहीं आ रही जो हमेशा तुम्हारे साथ आया करती थी। तो फिर यहाँ पर वो वर्कर भी यहाँ पर उससे पूछता है तो फिर जी बता देता है कि उसकी शादी हो गई, तो फिर वो उसको सांत्वना देता है। और जी तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूव ऑन करने के ही तरीके सोचे जा रहा था। उसके बाद हमें एक दिन दिखाया जाता है कि वो 60% शेयर्स अपने सबसे ज्यादा रिलायबल वर्कर के नाम कर देता है। वर्कर भी हैरान होता है लेकिन जी कहता है कि अब वो इस सारे के सारे मोह माया से मन हटा चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी कंपनी से ही रिजाइन दे देता है और एक स्मॉल शेबो से अपार्टमेंट में जाकर के शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर वो पहले शियान के साथ में रहा करता था जब उसकी लाइफ में उसका स्ट्रगलिंग फेज ऑन था। ये सब कुछ देखकर वो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है। घर के बाहर आता है और एक कपल को देखता है और वो उनके साथ में बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर पा रहा था, और अब वो सोचता है कि यही उसकी रियलिटी है और वो लाइफ में आगे बढ़ने का सोच लेता है। और शियान को देखते हैं जो कि अपने हनीमून से वापस आ गए थे और एयरपोर्ट पे जाओ शियान से पूछता है कि तुम घर वापस जाने के बारे में क्या फील कर रही है। तो वो कहती है वो बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही है। वो याद करती है कि किस तरीके से वो जाओ के साथ में कितना ज्यादा ट्रेवल करके आई है और वो खुश भी है। रात में वो देख रही थी कि जाओ खाना बना रहा था और वो सोच रही थी कि इसके साथ में रहना कितना ज्यादा एंजाइटी फ्री है। फिर वो उसके लिए नूडल्स बनाता है, वो उसको खाती है और कहती है ये सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है तुमने। शियान घर को सजा रही थी और यहाँ पर जाओ भी उसके टेस्ट की काफी ज्यादा तारीफ करता है। एक दिन मॉर्निंग में जाओ ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और शियान पीछे से आकर उसको हक कर लेती है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाता है और ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और ये दोनों साथ में एकदम लवी डवी कपल की तरह रह रहे थे। जब जाओ को शियान की जरूरत पड़ती तो फिर वो उसके लिए अवेलेबल थी और जाओ तो हमेशा ही शियान का अच्छे से ख्याल रख ही रहा था। रेगुलरली फेस्टिवल्स पे ये लोग शियान के पेरेंट्स को भी विजिट करने के लिए जाया करते थे। शियान एक दिन अपनी दोस्त के साथ होती है और उसकी दोस्त से कहती है तुम बहुत ज्यादा खुश रहती हो, तो फिर यहाँ पर शियान उससे कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। शियान की दोस्त उससे कहती है कि मैं हमेशा से ही विश किया करती थी कि तुम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पीली रहो। एक दिन हम देखते हैं यहाँ पर जी शियान और जाओ को साथ में देखता है और वो सोचता है कि शियान खुश है भले से अब वो उसके साथ में नहीं है। एक दिन यहाँ पर जाओ और शियान एक दूसरे के साथ में क्लास यूनियन में जाते हैं और उनके दोस्त भी उनको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थे। लोग बातें कर रहे होते हैं और फिर जी भी वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। ये लोग दोनों सब साथ में बैठ जाते हैं और यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे थे। जी जब यहाँ पर शियान और जाओ को एक दूसरे के साथ देख रहा था तो फिर उसको जेलसी हो रही थी और इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर रहा था। उसके बाद एक लड़का यहाँ पर जी के पास में आता है और उसको कोप अप करने लग जाता है कि तो क्या हो गया अगर तुम्हारा रिलेशनशिप टूट भी गया तो लाइफ का मतलब ही मूव ऑन करना होता है और तुम्हें भी अपने लिए अब किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। जी यहाँ पर टोस्ट करता है और कहता है कि सब लोग खुश रहे और सभी लोग भी यहाँ पर उसके लिए टोस्ट एक्सेप्ट करके ड्रिंक कर लेते हैं। और जी सोच रहा था कि उसने 8 साल के रिलेशनशिप में कभी भी शियान के किसी भी नीड को अच्छे से नहीं समझा और वो बस अब पार्टी में ड्रिंक करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। एक सीन में हम शियान और जाओ को देखते हैं जो कि पार्किंग लॉट में होता है कि तभी वहाँ पर जी आ जाता है और वो यहाँ पर कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया था। यहाँ पर शियान से पूछते हैं क्यों कहाँ जा रहे हो तुम, तो वो कहता है कि मैं अब अब्रॉड जा रहा हूँ, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं और नेक्स्ट वीक मैं वहाँ पे निकल जाऊंगा और मैंने डिसाइड करा है कि अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। तो फिर शियान उससे कहती है तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक और वो भी उसका शुक्रिया कर देता है कि आंखों में आंसू थे और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, हम लोग एक दूसरे के साथ थे क्या तुम्हें रिग्रेट हुआ? तो फिर वो कहती है कि असल में तुम्हारे साथ रहना रिग्रेटफुल नहीं था लेकिन जो तुम्हारा बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और वो उससे कहता है कि अगर तुम खुश हो तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उससे सॉरी बोलता है कि वो सिर्फ वो खुशी नहीं दे पाया जो उससे एक्सपेक्ट करती थी और इसके बाद वो उससे बो करके चला जाता है। फिर जाओ शियान से बोलता है चलो
हम घर चलते हैं, और वो दोनों भी चल पड़ते हैं साथ में। इसके बाद हम शियान और जी को देखते हैं। यहाँ पर शियान सोच रही थी शायद कभी कभी हमारी लाइफ में जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं है, उससे बेटर हो जाता है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में अपनी सारी की सारी बिलोंगिंग्स को पैकअप करा था, और फिर वो अपने अपार्टमेंट को फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रेंट पे लगा देता है और उस हिसाब से सब कुछ यहाँ पर अरेंज भी कर देता है। और वो सोच रहा था कि फाइनली वो किसी को तो होम दे पाएगा, और फिर वो घर की कीज जोड़कर और लीज साइन करके चला जाता है। आने से पहले एक बार वो शियान को देखने के लिए आता है और उसे पता चलता है कि शियान तो प्रेग्नेंट है। वो यहाँ पर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती और वो भी उसको गुड बाय बोल करके अब चला जाता है अपनी नई जगह पर। उसी तरफ अब हम यहाँ पर शियान और जाओ जाओ को देखते हैं जिनके अब 2 ट्विंस बच्चे भी हैं। यहाँ पर जाओ जाओ भी उनके साथ में था और शियान उन लोगों की वीडियो बना रही थी। फिर शियान को उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉल करती है जो कि ये शादी करने वाली थी और वो लोग उस बारे में बात कर रहे थे, और हम देख पाते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर वो अपना स्कार देखती है और सोचती है कि वो उस कार को लेकर के कभी भी शेमफुल फील नहीं करेगी क्योंकि उसने किसी का भला ही करा है। देन हम देखते हैं यहाँ पर ये सब लोग हैप्पी होते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।